हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं आदित्य सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। ठीक इस वक्त जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पार्टनर आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। क्विक अपडेट है, डिटेल रीडिंग रात को 10 से 10:30 के बीच में आती है, तो उसे भी देखना नहीं भूलेगा। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, उसकी लिंक भी वहाँ पे है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। चलिए डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी। ठीक इस वक्त जब हमारे व्यूअर्स ये रीडिंग देख रहे हैं, व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स, एक तरफ क्वीन ऑफ पेंटिकल। एज यूजल मुझे लग रहा है वही सेम एनर्जी हो गई है, जैसे कि मैं कहती हूँ ना हमेशा कि दोनों ही थर्ड पार्टी और आप दोनों देख रहे हो, यहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है। बाकी मैं अभी क्लैरिफाई कर लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। प्लीज़ डिवाइन हमारे, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। मनी, पैसा चाहिए भाई, रिवेंज एंड पैसा। मनी एंड रिवेंज, बदला ले रहा है कोई किसी से। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते के रिगार्डिंग एक कार्ड दीजिए। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। ओके ओके, मेमोरीज ऑफ लव, 6 नंबर एंड 9 नंबर। ओके 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 ओके, देखो 6 और 9, 69 या 96। ठीक है, यहाँ पे अगर ऐसे देखो तो 69। ठीक है, ये हो गई आपकी फेमिनाइन एनर्जी, ये हो गया 96। बैलेंस में इस वक्त आपके इमोशंस बहुत सेटल डाउन होंगे। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ना, आप इस वक्त बहुत ज़्यादा बेचैन होंगे। अगर ज़्यादातर लोग, ये रीडिंग उन लोगों के साथ ज़्यादा रेजोनेट करेगी जो इस वक्त बहुत ज़्यादा ना तो परेशान है, जो बहुत ज़्यादा रिश्ते को लेकर के इस वक्त परेशान नहीं है, शांत हैं आप, क्योंकि सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है, जहाँ पे आप चुपचाप, दर्द है, तकलीफ है, थोड़ी सी है, बहुत हैवीनेस नहीं है, लेकिन अगर ठीक है तो वहाँ पे है, मतलब बहुत खुश भी नहीं है, बहुत दुखी भी नहीं है वाली कंडीशन। एक साइकिल आप लोगों के बीच में कंप्लीट हो रही है डेफिनेटली। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी में जरा क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, बिकॉज दोनों तरफ प्यार 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 यहाँ पे दिख रहा है। प्लीज़ डिवाइन क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी क्लियर करिए इस रीडिंग को। प्लीज़ बाबा जी, कहाँ है, आइए। क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ बाबा जी। 6 ऑफ कप्स एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन। ठीक है, ओके। क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन। फाइनल शफल बाबा जी, क्वीन ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। बड़ी कंफ्यूजिंग एनर्जी हो गई भाई। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन
प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन। मैं 2 मैसेज लूँगी बिकॉज मुझे यहाँ 2 एनर्जी दिखाई देती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस क्वीन ऑफ कप्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताएं। प्लीज़ बाबा जी रीडिंग को क्लियर करें, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस क्वीन ऑफ कप्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस क्वीन ऑफ पेंटिकल से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन। हमारे व्यूअर्स के पर्सन इस क्वीन ऑफ पेंटिकल से क्या कहना चाहते हैं। ओके, एक साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में 2 एनर्जी हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है। इस क्वीन ऑफ कप्स को आपके पर्सन याद कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी सिचुएशन ज़रूर है, हो सकता है आप दोनों ही इस रीडिंग को देख रहे हो, बट मैं यहाँ पे एक एनर्जी दिखाई देती हूँ, कंप्लीशन की एनर्जी है, एक फाइनल डिसीजन यहाँ पे देना चाहते हैं। हालांकि ये देखो यहाँ पे डिवाइन लव का कार्ड यहाँ पे भी है। आपके पर्सन क्वीन ऑफ कप्स को, अगर आप इमोशनल हैं, मतलब आप अपनी सिचुएशन देख लीजिएगा, यहाँ दोनों तरह की एनर्जी है। आपके साथ क्या रेजोनेट करता है, अगर आपका रिश्ता बहुत ज़्यादा गुस्से वाला, एंगर वाला रहा है, प्यार दोनों से ही है, बिकॉज यहाँ पे देखो किंग ऑफ कप्स यहाँ पे आया है, तो मिसिंग एनर्जी है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों एनर्जी आपकी अलग अलग, आपके पर्सन आपके उस प्यार वाले स्वरूप को मिस कर रहे हैं, ठीक है। जो आपने फेमिनाइन एनर्जी, मतलब आपने जो अनकंडीशनल लव इनको दिया था, उसको ये मिस कर रहे हैं। लेकिन जब से आप बहुत क्वीन ऑफ पेंटिकल, मतलब एक सेल्फ सेंटर्ड हो गए हो, सेल्फ सेंटर्ड इन सेंस, सेल्फ सेंटर्ड तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप अपने कैरियर पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप पैसे पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप बहुत क्लोज्ड ऑफ हो गए हो। आप क्या कर रहे हो, आप लॉयल कमिटेड, दोनों ही एनर्जी बहुत लॉयल और कमिटेड इंसान को दिखाती हैं, बहुत ही कमिटेड इंसान को दिखाती हैं। लेकिन यहाँ पे आप मॉनिटरी गेन भी दे रहे हो, एक मदरली केयर दे रहे हो। तो जो लोगों की एनर्जी थोड़ी सी मैच्योर वाली है, और जहाँ पे एनर्जी, जहाँ पे ये दिखाती है कि आपने अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ साथ बहुत ज़्यादा लॉयल्टी एंड उनको बहुत ज़्यादा कंफर्ट दिया है, उनको पैसा भी दिया है, उनको बहुत अनकंडीशनल एक मदर की तरीके से प्यार किया है, वहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी हो रही है कि वो उनसे मूव ऑन करें। अब ये एनर्जी उनकी मदर की भी हो सकती है, यहाँ पे ये एनर्जी भी दिखाई देती है। पर जहाँ पे एक इमोशनल अटैचमेंट है, प्यार जहाँ पे है, वहाँ पे आपके पर्सन की मिसिंग एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पे मिसिंग एनर्जी है, वो मिस कर रहे हैं आपके प्यार को, बिकॉज यहाँ पे भी, क्योंकि हम आपके लिए निकाल रहे हो, ये कार्ड आपके लिए ही है, तो मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी। आप लोग सफरिंग इन साइलेंस, अभी दोनों ही चुप हो, एक दूसरे से कुछ बोल नहीं रहे हो, बट सफ़र कर रहे हो, अपना अपना दर्द अपने पास तक रख रहे हो, मिस कर रहे हैं आपके पर्सन आपको, ठीक है। दिस इज़ अ डिवाइन लव, मैसेज है आपके लिए, दिस इज़ अ डिवाइन लव, ट्रस्ट मी, वी विल मीट सून फॉर एवर। हम बहुत जल्दी मिलेंगे एक दूसरे के लिए से, और हमेशा के लिए मिलेंगे। आपके पर्सन आपको एक प्यार भरा कप ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन उनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, ट्रांसफर मूवमेंट कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि अगर आप दूर रहते हो तो वो दूर होकर आना चाहते हैं आपके पास। द वर्ल्ड की एनर्जी है, ट्रैवलिंग दिखाता है, जहाँ पे अगर आप दूर रहते हो, अब्रॉड में रहते हो, कहीं पे भी दूर रहते हो, तो वो वहाँ से ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, बिकॉज ये फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ट्रांसफ़र ले रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। आपके प्यार को ये डिवाइन का दिया हुआ प्यार समझते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे एनर्जी दिखाई देती है, अगर आप लोगों के केस में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ठीक है, अगर आपको मालूम है कि आपका अनकंडीशनल लव वाला, प्यार वाला ही बॉन्डिंग रही है, तो वहाँ पे आपकी लोगों की ज़िंदगी में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, बट थर्ड पार्टी की वजह से रुके हुए हैं। अब ये थर्ड पार्टी 2 तरह से हो सकती है, या तो कोई इनकी वाइफ हो सकता है, या इनकी, क्योंकि ये क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी वाइफ की एनर्जी भी दिखाती है। दूसरी तरफ कोई और ऐसा इंसान हो सकता है जिससे ये पैसे के लिए जुड़े रहे हों, वहाँ पे ये एनर्जी हो सकती है। तीसरी तरफ इनकी मदर की एनर्जी भी हो सकती है, जो कि गुस्सा है, बिकॉज यहाँ पे याद कर रहे हैं बट आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं। रीज़न क्या हो रहा था, थर्ड पार्टी सिचुएशन, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी है। आपकी पर्सन क्या है यहाँ इस क्वीन ऑफ पेंटिकल से, अब चाहे ये इनकी मदर हो, ठीक है, तो उनसे कह रहे हैं कि आई वांट टू मूव ऑन, वो आपसे आगे बढ़ रहे हैं, आपको प्यार भरा कप ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये इनकी वाइफ है यहाँ पे, तो उस कंडीशन में, और अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो कल वाली एनर्जी सेम कंटिन्यू हो रही, कल की एनर्जी अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी देख लें। यहाँ पे एक स्टेप लेने वाली एनर्जी आ रही है, तो आपके पर्सन को यहाँ प्यार है, ठीक है, सब चीज़ें हैं, लेकिन क्योंकि ये यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत क्लोज्ड ऑफ है, गुस्सा है, तो अगर आप वाइफ हो उनकी या हस्बैंड हो और आप नाराज़ हो, इस वक्त आपने वो सब चीज़ें देना बंद कर दिया है जो आप पहले दे रहे थे, या आपने हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया कि नहीं, या फिर आप एडजस्ट करने को थे। कल की एनर्जी में ये था कि अगर आपने रीडिंग नहीं देखी तो देख लीजिएगा, उसमें ये था कि आपके पार्टनर ये चाह रहे थे कि जिस भी इंसान से वो लविंग पर्सन है, वहाँ वो ये चाह रहे थे कि वो थर्ड पार्टी के साथ और उसके साथ दोनों को एडजस्ट करें, थर्ड पार्टी को ये समझाने की कोशिश की आप दोनों के साथ बैलेंस करना चाहते थे। बट आज की एनर्जी ये है
कि उन्हें एक तरफ से बढ़ना है और उधर बढ़ना है, जिससे प्यार करते हैं उधर बढ़ना है। बिकॉज आपकी एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, मेमोरीज ऑफ लव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी 6 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो ये आपके लिए एनर्जी है, ये आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हो। तो अगर इनकी वाइफ है उधर, तो ये वाइफ को बोल रहे हैं कि ये आपसे मूव ऑन करना चाहते हैं। उधर भी प्यार था, ऐसी बात नहीं है, तभी ये बैलेंस करना चाहते थे, बट क्योंकि ये बहुत रिजिड है, गुस्से में है, और इन्होंने हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, तो ये अब ये बोल रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ मेरे कल की एनर्जी में भी दिख गया था कि जिससे प्यार करते हैं उससे बढ़ना ही बढ़ना है उधर। तो यहाँ क्योंकि ये इसके साथ अपना डिवाइन कनेक्शन फील कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी इससे मूव ऑन कर रहे हैं। अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो उस कंडीशन में मैं ये कहूँगी कि ये ट्रिगर आपके लिए मिल सकता है कि आपके पर्सन आपसे मूव ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है। तीसरी सिचुएशन यहाँ पे वो है जिन लोगों को ये लगता है कि जैसे अगर आप कोरिलेट कैसे करोगे कि ये एनर्जी है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की एनर्जी आपकी क्वीन ऑफ कप्स वाली है। यहाँ पे जो लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो, तो उनको ट्रिगर मिल रहा है। तीसरा ये कि जिन लोगों को लगता है कि आप हस्बैंड या वाइफ तो नहीं हो, लेकिन आप अपने पर्सन के लिए बहुत प्रोवाइडर रहे हो, बहुत मतलब आप मच्योर हो अपने पर्सन के, एज वाइज आप मच्योर हो उनसे। दूसरी चीज़ आपकी ये होता है कि आप बहुत लॉयल कमिटेड रहो, साथ साथ उन्हें फाइनेंशियली भी आप बहुत प्रोवाइड कराते रहो, ठीक है, आप एक प्रोवाइडर उनकी ज़िंदगी में रहे हो। तो वहाँ पे भी एनर्जी हो सकती है कि शायद अब आप गुस्सा हो गए हो, आपने उन्हें वो सब कुछ देना बंद कर दिया है जो आप पहले दे रहे थे, ठीक है, तो अब आप नहीं दे रहे हो वो चीज़ उन्हें, तो इस वजह से आपके पर्सन को ये लग रहा है कि वो इससे मूव ऑन कर रहे हैं वो चीज़। हालांकि उनको ऐसा नहीं है, किंग ऑफ कप्स प्यार फील करते हैं, वो आपके लिए इमोशनल हैं आपके लिए, ठीक है, आपके प्यार को भी वो आपके जो अपने अनकंडीशनल लव आपने उनको दिया, ये बात उनको प्रभावित करती है, बट स्टिल क्योंकि उनका यहाँ पे ज़्यादा कनेक्शन फील हो रहा है, और कुछ हो सकता है डिवाइन इंटरवेंशन हो सकती है किसी तरीके की, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं, वो इधर प्यार भरा कप अपना ऑफर करना चाहते हैं क्वीन ऑफ कप्स को। तो आप देख लो यहाँ पे एक जगह से मूव ऑन की एनर्जी है। तो अगर आपसे रिश्ता ख़त्म होता है, ट्रिगर होता है, तो आप अपने आप को इस पोजीशन पे मान लीजिएगा, ठीक है, कि अगर आपसे रिश्ता ख़त्म होता है तो, और अगर आपसे रिश्ता जुड़ेगा तो आप क्वीन ऑफ कप्स की कंडीशन में आपको एक प्रपोजल कमिटमेंट मिलने वाला है। तो जिन लोगों के साथ जो भी होता है, प्लीज़ मैं चाहूँगी कि सभी को कमिटमेंट मिले। ये एनर्जी उनकी मम्मी जी की हो और वहाँ पे जैसा भी हो, तो खैर जो भी होता है, जो वो सब कुछ डेस्टाइंड होता है, ठीक है, तो जो भी आता है उसको बहुत पॉजिटिवली एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है, हमेशा ध्यान रखो। अगर कोई इंसान आपसे पैसों के लिए जुड़ा है, सिर्फ आपकी जो कुछ आप अभी तक प्रोवाइड कराते रहे हो, अगर सिर्फ कोई इंसान आपसे सिर्फ इसीलिए जुड़ा हुआ था और अब आपने देना बंद कर दिया, और वो इस वक्त ये कहता है या कहती है कि वो आपसे मूव ऑन कर रहा है, तो बेहतर है कि उनको जाने दो, ठीक है, क्योंकि ऐसे रिश्ते कभी भी ज़िंदगी में, ये तो बिजनेस टाइप की चीज़ होगी ना, कि हम किसी को खरीद रहे हैं कि हम तुम्हें जब तक करते रहेंगे तब तक तुम हमारे पास रहोगे, तो अच्छा है कि तुम अभी चले जाओ। एटलीस्ट प्यार व्यार तो वैसे नहीं मिल रहा, कम से कम पैसा तो बचेगा, ठीक है, हमारे इमोशंस तो हमारे पास रहेंगे। तो हमेशा चीज़ों को अपनी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करो जहाँ पे जहाँ से कुछ आपको भी बेनिफिट हो, मतलब बैंक की तरह होता है ना, कि जब हम कुछ डिपॉजिट करते हैं तो हमको कुछ चाहिए होता है, ठीक है, हमको भी कुछ चाहिए होता है। ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप सिर्फ विड्रॉल करते रहोगे, आप हमें कुछ दे नहीं हो, खाली कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है, मेमोरीज ऑफ लव की एनर्जी, आई हेट यू कह रहे हैं आपके पर्सन। हो सकता है वो गुस्सा है, ठीक है, इस वजह से वो इस चीज़ को कह सकते हैं कि आपसे वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि रिवेंज की एनर्जी भी दिखाई देती है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहूँगी कि आपके पर्सन इस क्वीन ऑफ पेंटिकल से प्यार करते हैं, वाइफ है या जो भी है, लेकिन इनके एग्रेसिव बिहेवियर, गुस्सा इनका ख़त्म ही नहीं हो रहा, ख़त्म ही नहीं हो रहा, ख़त्म ही नहीं हो रहा, तो इससे वो इनसे क्या कर रहे हैं कि इनको बोल रहे हैं कि अब मैं भी तुमसे नफरत करता हूँ, आई हेट यू करके, और ये इधर बढ़ने की अपनी एनर्जी इनकी दिखाई देती है, ठीक है, बिकॉज न्यू बिगिनिंग की एनर्जी दिखाई देती है। तो कहीं से मूव ऑन और कहीं पे हुकअप होने की एनर्जी है कुछ लोगों को। प्रपोजल क्वीन ऑफ सोर्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है, इस क्वीन ऑफ सोर्ट्स से वो बाहर निकल रहे हैं, इस क्वीन ऑफ पेंटिकल से। मदर इशू है तो डेफिनेटली मदर से, घर से बाहर निकल रहे हैं, जो भी कंट्रोलिंग इनकी ज़िंदगी में था ये उससे बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, टेम्परेंस की एनर्जी, हीलिंग लाना चाहते, बट जो भी कंट्रोलिंग इनकी ज़िंदगी में था ना, आगे एनर्जी। ये ज़्यादातर लोगों के लिए या तो उनकी वाइफ है, ठीक है, अगर आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो तो ट्रिगर के लिए रेडी हो जाओ, आपके पर्सन आपसे मूव ऑन करने वाले हैं, ठीक है। कल की रीडिंग में भी बहुत सारे लोगों ने मुझे अनसब्सक्राइब किया, उससे क्या ही होता है यार, बताओ, मैं तो सच ही बोल रही हूँ ना, मेरे तुम्हें अनसब्सक्राइब मुझे कर देने से ना तो ज़िंदगी में कुछ बदल तो जाने वाला है नहीं, तो सच को सुनना सीखो, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इनको बहुत दुखी मन से, इनको ये लग रहा है कि अगर अपनी मदर को छोड़ रहे हैं तो भी दुख हो रहा है, अगर अपनी पत्नी या पति को छोड़ रहे हैं तो भी दुख हो रहा है, बट यहाँ पे कोई मैरिज है, जो ऑलरेडी मैरिज है तो वो टूट रही है कहीं ना कहीं, ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। मदर इशू है, मूड खराब है, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन डेफिनेटली है, कहीं कुछ खत्म हो रहा है, कहीं कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है, फाइट्स लड़ाई झगड़े हैं, यहाँ पे ये दिखाई देता है, ठीक है। स्टेबिलिटी अपनी ज़िंदगी में लानी है, यहाँ पे पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, कुछ लोग हो सकता है दोनों जगह से हट के
पैसे पे अपने फोकस करेंगे, यहाँ पे एनर्जी भी हो सकती है, रिवेंज की एनर्जी यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट की है, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।